प्रासरण और प्रासरण दाब को समझने के बाद अब हम प्रासरण तंत्र एवं पादप कोशिका के बीच में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रासरण तंत्र एवं पादप कोशिका। कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस से अधिक प्रासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में तीव्र गति से प्रवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिका में स्थित अंतर वस्तुएं प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका भित्ति की ओर धकेलती है। कोशिका की यह दशा स्फीति दशा तथा इस प्रकार की कोशिकाएं स्फीति कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिका अंतर वस्तुओं द्वारा कोशिका भित्ति में डाले जाने वाले दाब को स्फीति दाब कहते हैं। स्फीति दाब के बराबर दाब विपरीत दिशा में अर्थात बाहर से अंदर की ओर लगाया जाता है तो भित्ति द्वारा लगाया गया यह दाब भित्ति दाब या वाल प्रेशर WP कहलाता है। साम्य अवस्था में स्फीति दाब प्रासरणी दाब के बराबर होता है अथवा जब कोशिका को अलपराश्रयी विलयन में रखा जाए तो अलपराश्रयी विलयन से विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं और कोशिका में जल प्रवेश करने के बाद कोशिका की अंतर वस्तुओं पर दबाव डलता है जिसकी वजह से कोशिका की भित्ति पर दबाव लगेगा और इस स्थिति को कोशिका की स्फीति अवस्था कहेंगे। अब भित्ति के द्वारा भी विपरीत दिशा में कोशिका की अंतर वस्तुओं पर दबाव लगाया जाता है उस दाब को भित्ति दाब कहते हैं। साम्य अवस्था में स्फीति दाब प्रासरणी दाब के बराबर होता है। जब विलायक के अणुओं की गति बाहर से अंदर की ओर रुक जाती है उस स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं। उस समय में प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर स्फीति दाब यानी ट्रिगर प्रेशर के बराबर होता है। तो साम्य अवस्था की स्थिति में यानी जब विलायक के अणु ना तो बाहर जाएंगे और ना बाहर से अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर आएंगे, उस स्थिति में इन दोनों का अंतर OP माइनस TP शून्य के बराबर होता है। ये स्थिति साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। साम्य अवस्था स्थापित होने से पूर्व प्रासरणी दाब व स्फीति दाब में अंतर के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। अतः जल का कोशिका के अंदर जाना अथवा न जाना इन दोनों दाबों के अंतर पर निर्भर करता है। यह शक्ति जो कोशिका में जल अथवा विलायक के अणुओं के आने जाने को नियंत्रित करती है विसरण दाब की न्यूनता कहलाती है DPD डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसे कोशिका का चूषण दाब यानी सक्सेशन प्रेशर भी कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा समझाया जा सकता है। DPD यानी विसरण दाब की न्यूनता OP माइनस TP यानी प्रासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर के बराबर होता है। हम जानते हैं कि साम्य अवस्था में प्रासरणी दाब OP और स्फीति दाब TP दोनों बराबर होते हैं यानी दोनों का अंतर शून्य होता है। उस स्थिति में DPD भी शून्य होगा यानी विसरण दाब की न्यूनता भी शून्य होगी। चलित कोशिका। चलित कोशिका में कोशिका अंतर वस्तुओं का कोशिका भित्ति में कोई दबाव नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीति दाब भी शून्य होता है तथा कोशिका रस का प्रासरणी दाब OP विसरण दाब की न्यूनता यानी DPD के बराबर होता है। यदि TP यानी स्फीति दाब 0 हो उस समय DPD बराबर OP होगा। इस कोशिका को यदि जल अथवा अल्पप्राश्रयी विलयन में रखने पर जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं जिसके कारण कोशिका का स्फीति दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोशिका में जल के प्रवेश करने से कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है जिसकी वजह से प्रासरणी दाब यानी OP भी कम होने लगता है। स्फीति दाब बढ़ने से प्रासरणी दाब कम होने से विसरण दाब की न्यूनता भी कम होती रहती है।
जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत रहती है तब प्रासरण दाब स्फीति दाब के बराबर हो जाता है। उस समय विसरण दाब की न्यूनता 0 हो जाती है। नंबर 1, इन ए फ्लैसिड सेल, एक सलत कोशिका के अंदर देखते हैं जिसका प्रासरणी दाब OP 2 एटमॉस्फेयर है और स्फीति दाब 0 है। तो इसकी विसरण दाब न्यूनता देखने के लिए DPD बराबर OP माइनस TP, यानी 2 माइनस 0, DPD बराबर 2 एटमॉस्फेयर आती है, यानी इसकी विसरण दाब न्यूनता 2 एटमॉस्फेयर के बराबर होगी। दूसरा, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोशिका अल्पराशरी विलयन में रखी हो। अल्पराशरी विलयन यानी प्रासरणी दाब 15 है और कोशिका का स्फीति दाब 10 है। तो इसकी विसरण दाब न्यूनता देखने के लिए DPD बराबर OP माइनस TP, 15 माइनस 10 बराबर DPD होगी इसकी 5 एटमॉस्फेयर। तीसरा, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में यानी जब प्रासरणी दाब OP और स्फीति दाब दोनों बराबर हों, एक कोशिका का OP 15 है और स्फीति दाब भी 15 है, उस समय DPD बराबर OP माइनस TP, यानी 15 माइनस 15 बराबर DPD 0 एटमॉस्फेयर होगी। प्रासरण का महत्व, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण प्रासरण की प्रक्रिया ही है। दूसरा, कोशिका की स्फीति अवस्था प्रासरण पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हमने प्रासरण और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को पढ़ा। विसरण दाब न्यूनता, प्रासरण दाब, प्रासरण का महत्व, बाह्य प्रासरण, अंतःप्रासरण इत्यादि हमने इसमें पढ़े हैं। धन्यवाद।